चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। उससे आगे पहले पढ़ चुके थे हम लोग मैग्नेटिक वगैरह, मैग्नेटिज्म वगैरह। तो इससे पहले बात कर लेते हैं ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसे बोलते हैं। ये लास्ट टाइम पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड वो एक स्पेस है, वो एक एरिया है जहाँ तक मैग्नेटिज्म का, मैग्नेट का असर देखा जाता है। लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, बोलते हैं वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। थ्योरेटिकल ग्राउंड्स के ऊपर थ्योरी के हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट तक होता है, अनंत काल तक होता है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये कुछ दूरी पर, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये कुछ दूरी पर ख़त्म हो जाता है। कितना तगड़ा मैग्नेट है इस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि इसको देखने के लिए एक साइंटिस्ट थे, फैराडे साहब, बहुत कमाल के साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस बात को समझने के लिए, आसानी करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पिक्चर में लेके आए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लाइंस एक्चुअली नहीं होती हैं, ये वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, होती नहीं है। वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, जैसे हमें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हम लोग देवी देवताओं की मूर्ति बना लेते हैं, फ़ोटो बना लेते हैं, असल में ईश्वर वैसे ही रहे होंगे किसे नहीं पता, लेकिन एक मूर्ति का रूप देके हम लोग आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, आसानी से समझ लेते हैं कि भगवान है, इनके पास ये पावर, इनके पास ये पावर, इनके पास ये पावर। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना लिया गया कि हम मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से समझ सकें। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट जो बनाया गया, जिस तरीके से बनाया गया वो तरीका समझना होगा किस रूल से, तभी हम सही जगह सही बात पकड़ पाएंगे। जैसे भगवान की जो ज्ञान की बातें होती हैं उसको सही रूप में समझना ज़रूरी है, तभी अच्छे काम कर पाएंगे, है ना। बाकी नहीं समझेंगे तो गलत काम कर देंगे, वो कह देंगे भगवान के नाम पे गलत काम कर रहे हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अलोंग विच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। क्या मतलब है, देखिए दिखाते हैं आपको कि आपको ये मैं पहले बता चुका हूँ, आप जानते भी हैं कि जो मैग्नेट होता है ना वो उसमें हमेशा बाईपोलर होता है, डाइपोल होता है, दो पोल होते हैं उसके अंदर, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। कभी भी नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता या साउथ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्ज होते थे उसमें प्लस चार्ज अकेला एग्जिस्ट करता है, माइनस चार्ज अकेला एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस केस के अंदर यहाँ पर मैग्नेट में हमेशा जोड़ी में ही मिलेंगे, डाइपोल मिलेंगे। डाइपोल का मतलब है, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट लेते हैं, कई तरह के मैग्नेट्स ले सकते हैं, ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ। तो ऐसा नहीं होगा कि आप केवल नॉर्थ नॉर्थ मिले, साउथ न मिले। हमने बताया था काट भी देंगे तो नॉर्थ साउथ और फिर नॉर्थ साउथ बन जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है जो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कंपास है, कंपास देखा होगा जिसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, वो अगर हम रखते चलेंगे, यहाँ पर कंपास रख दें ऐसे, ठीक, तो कंपास रख दें तो ऐसे चलता चलेगा कंपास। जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना उसमें जो आगे एरो होता है वो नॉर्थ का डायरेक्शन होता है, और पीछे जो पूंछ टेल होती है वो साउथ होती है। बड़ा रूप देखिए, अगर ऐसे कंपास आपने लिया होगा, आप देखे होंगे ऐसे एरो बना होता है उसमें, तो यहाँ पे पाइवट होता है, घूम सकता है गोल गोल। तो ये डायरेक्शन, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो आप जैसे यहाँ पे रखेंगे नॉर्थ को, यही कुछ और पूछ रही हो गया, तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये भागेगा, साउथ ऐसे। तो जहाँ पे रखेंगे वहाँ पर ऐसे नीचे डॉट बना लेंगे, ऐसे ऐसे प्लॉट कर लो, आगे निशान लगा लिया। अब इस जहाँ ख़त्म हो रहा है इस पे पूंछ रखी है, ऐसे रख दी पूंछ, तो फिर वो दिखाएगा कहीं, फिर आगे ऐसे प्लॉट कर लिया, फिर जहाँ डॉट बनाया फिर गोला कंपास रख लिया, फिर ऐसे दिखाएगा वो निडल। तो ऐसे बनाते बनाते आप क्या देखेंगे कि आपको जो लाइन मिलेगी ऐसी मिलेगी, ऐसे ऐसे रास्ता तय करेगा वो, ऐसे ऐसे रास्ता तय करेगा। समझ पाए क्या बनाया है? नहीं समझ पाए? कंपास लेंगे और नॉर्थ पोल पे कहीं रोक दीजिए, दो डॉट लगा लीजिए आगे पीछे, फिर कंपास को उठाइए, इसकी पूंछ यहाँ फिट कर दीजिए, फिर कहीं एरो टिकेगा जाके ना, जहाँ टिकेगा वहाँ डॉट लगा लो, फिर डॉट लगाते चलो, लगाते लगाते क्या देखोगे, साउथ पोल पे आ जाएगा ये। फिर अगली बार करोगे कोई दूसरा तो ऐसे घूम के आ जाएगा।
फिर बहुत सारे मिलेंगे, एक ही नहीं लाइन मिलती है, इनफाइनाइट लाइन रहती है। इसी तरह यहाँ पर सबका डायरेक्शन कैसे नॉर्थ से शुरू होगा और साउथ को जाएगा। तो जिस पे भी ऐसे बना, कई सारे बना लोगे तो आपको दिखने लगेगा। तो ये चीज़ क्या बता रही है कंपास, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये असल में नहीं होती, वर्चुअल है, काल्पनिक है। काल्पनिक क्योंकि हमें आसानी से ये बात समझ में आ जाए। जैसे हमको ये पता करना हो कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को है, तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होती। आपको समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट रखा है नॉर्थ साउथ, अब आप ये साउथ विकास इधर देखो, नॉर्थ साउथ, मान लो यहाँ पर आपको चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, डायरेक्शन किधर है, तो हम कैसे बताएं, तकलीफ हो रही है बताने में, नहीं समझ पा रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर बनाई है और यही पॉइंट मान लीजिए यहाँ फॉल कर रहा है, सपोज, तो यहाँ पर हम ऐसे टेंजेंट बना देंगे और ये टेंजेंट क्या शुरू करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर ऐसे टेंजेंट बना देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर, यहाँ शो करना है ऐसे टेंजेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड का। तो जहाँ कहीं भी आपको शो करना है आप उस कर्व पर टेंजेंट खींच दीजिए। वो टेंजेंट किधर बनाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ टेंजेंट दिशा, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये समझने में आसानी हो गई कि कहीं भी जानना हो तो ऐसे खींच लेंगे। ऐसे जानने में मुश्किल थी किधर किधर होगा, कुछ अंदाजा लगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दोनों बातें एक होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोथ आर सेम। ये दोनों की दोनों वर्चुअल है, काल्पनिक है, लेकिन इसको इसलिए कल्पना की गई है जिससे हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। जैसे मैंने भगवान का एग्जाम्पल दिया था, और अच्छे काम करने के लिए कोई ऐसी शक्ति मानी जाए जो हमारे ऊपर है और हम उसके प्रभाव में अच्छा काम करें, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कि नहीं। अल्टीमेटली अच्छा काम करना है हमको, समझ में आई बात। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये ड्रॉन, ये मैग्नेट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग विच ए नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वुड मूव। तो नॉर्थ पोल ऐसे ही था ना, ये वाला कंपास का, ये ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, देखा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइन ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move. This is a virtual concept. Why it is there? To help to understand the things better. ठीक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनानी है इसका भी आपको हमने अंदाज़ा दिया। इस तरीके से कंपास घुमा के मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। इसको और समझने के लिए करना हो अगर कि भाई ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक पेपर ले लीजिए, थोड़ा सा हार्ड पेपर ले लें आप, और उसके ऊपर, हार्ड का मतलब है थोड़ा भारी पेपर, चार्ट पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर वाइट वाला आपका, उस पर आप आयरन फिलिंग्स डाल दीजिए। आयरन फाइलिंग्स का मतलब है आयरन का बुरादा, लोहे का बुरादा। अब सोचेंगे लोहे का बुरादा कहाँ मिलता है? अरे लोहे का बुरादा आप मैग्नेट लें, धूल के ऊपर चला दें तो उसमें पार्टिकल चपक जाते हैं छोटे छोटे, वही बुरादा है। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, व्हाट इज लकड़ी का बुरादा, लकड़ी के बहुत महीन 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 टुकड़े, बुर्र, ऐसे ही आयरन वाले बुर्र, है कि नहीं? तो वो आयरन फाइलिंग्स अगर डाल देंगे पेपर के ऊपर और यहाँ पे बार मैग्नेट लगा दी चुंबक, और इसको छट छट उछालिए 2-4 बार, किसको? कागज़ को। कागज़ को उछालेंगे, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये कागज़ है, कहीं मोटा ऐसा नहीं, पतला कागज़ थोड़ा, आयरन फाइल, यहाँ पे चुंबक लगाए नीचे और आयरन फाइलिंग से छिड़क दी, गुड़ है ना। उसके बाद इसको 2-4 बार दाएं बार टक टक मारा तो उछलेंगी आयरन फाइलिंग्स। जब उछलेंगी ना, उछलेंगी, उसके बाद आप देखेंगी तो एक पैटर्न में आ जाएंगी, ऐसे ही पैटर्न बना लेंगी, ऐसे ही पैटर्न के अंदर अपने को रीडिफाइन कर लेंगे, रीडायरेक्शन दे देंगे। तो उससे साफ दिखता है कि वो आयरन फाइलिंग्स जब आपने उछाला था तो उसके ऊपर कोई स्पेशल फोर्स था जो यहाँ लाने पे मजबूर कर रहा है।
तो यहाँ ऐसे 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 इकट्ठा हो जाएंगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, यहाँ कम हो जाएंगी, बाकी इधर कहीं बहुत कम दिखेंगी आपको। तो उससे समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से काम करता है। और उसको और अच्छा समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना ली हमने, जैसे बात पकड़ ले जाए। समझ में आई? ठीक। तो अगर कहीं पर मैग्नेट है तो नॉर्मल कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो। एक मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में बन रहा है, अगर उसको ख़त्म वहाँ करना है तो उसका अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक चुंबक रखा आपने, इस तरफ बनाया मैग्नेटिक फील्ड, ख़त्म करना है तो उसको अपोजिट वाला रख दीजिए, तो उसको मार देगा। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फिर नहीं मिलेगा, जहाँ पर दोनों मैग्नेट आपस में लड़के मर जाएंगे। कोई पल्ले पड़ रहा है? ठीक। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, हमने चुंबक वाला भी बता दिया आपको, ठोक के आयरन फाइलिंग्स को देख सकते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, जिस कॉन्सेप्ट को बनाया है हम लोगों ने, उसके कुछ रूल्स या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो चीज़ ससुरी है ही नहीं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ें? तो इसलिए पढ़ें कि उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही वहाँ पहुँचेंगे जहाँ जाना चाहते हैं। भगवान को मानने के बाद उनके कुछ रूल हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप करें जीवन में, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, तभी आप सुखी रहेंगे, तभी अच्छे काम कर्मों से आपको बेहतर मिलेगा। ये नहीं कि माला लगा लिए और राम नाम लिखा है और गड़बड़ काम कर रहे हैं, है ना। तो वो गाइडलाइन है कि भाई ईश्वर को मानते तो ऐसा करिए। ईश्वर का एग्जाम्पल ले लिए इसलिए बार बार ईश्वर की बात कर रहे हैं, आप समझ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि भगवान को कुछ ना कुछ मानते ही होंगे सब, कुछ कनेक्शन हो रहा है। हाँ जी, वो एक अलग रूप है, बाद में बात करेंगे उसकी कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का क्या होता है, वो एक अलग पहलू है, वो बाद में बात करेंगे हम लोग, है ना। कि कौन से अप्लायंसेस उसके लिए सेंसिटिव हो सकते हैं, एक अलग बात। अभी बात करते हैं मैग्नेटिज्म की, हम लोग शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किन गाइडलाइंस पे उसको समझना होगा। पहली होती है ये जो मैंने लिखी है, लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव टू साउथ पोल फॉर्मिंग ए क्लोज लूप। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलेंगी? नॉर्थ से, और कहाँ को जाएंगी? साउथ में। लेकिन ध्यान रखिएगा, साउथ पे आके ख़त्म नहीं होती हैं, ये आगे बढ़ जाती हैं, ऐसे क्लोज्ड लूप बनाती हैं। इस किताब में ऐसा नहीं दिखा जो कि लिखना चाहिए, उन्होंने सोचा रुक जा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल होते हुए एक क्लोज लूप बनाएंगी। लूप का मतलब चल्ला, रबड़ बैंड अपनी चुटिया में लगाती हो, लड़के भी कुछ लगाने लगे आजकल। समझाने के लिए बताया आपको, मजाक में बुरा ना मानिएगा, उसे बुरा मान के लगाना छोड़ थोड़ी देंगी। समझ में आई बात क्या बता रहे हैं? कि क्लोज लूप रबड़ बैंड क्यों बोला कि आप इस्तेमाल करती हैं बालों वालों लगाने के लिए। तो लूप मतलब कहीं शुरुआत कहीं अंत नहीं है, लेकिन शुरू होगा नॉर्थ से साउथ होते हुए लूप बनाएगा। हाँ कंपलसरी बनाना, हाँ कंपलसरी बनाना, कंपलसरी है बनाना। तो मैग्नेट के अंदर अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर जाती है मैग्नेट के अंदर, तो बोलेंगे साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ साउथ। कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जाती बिना कुछ कहे तो बाहर ही समझेंगे, ज़्यादा अकल फिर नहीं लगाएंगे, अरे सर बताइए अंदर की बाहर, है ना। जब नॉर्मल बात की जाए तो नॉर्मल आंसर देना है, लेकिन कोई पूछे किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं कुछ जानकारी, तो अंदर साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ से शुरू हो और साउथ पे आके टर्मिनेट कर जाएं, नहीं होता। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस करती हैं, उस बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्लोज लूप बनेगा। क्लोज लूप का मतलब होता है पूरा रिंग टाइप स्ट्रक्चर देगा। रिंग का मतलब गोल छल्ला नहीं, लूप टेढ़ा भी हो सकता है लेकिन लूप है। तो ऐसा बनेगा, नॉर्थ से स्टार्ट साउथ होते हुए वापस, ऐसे ऐसे हमेशा नॉर्थ से साउथ। ठीक। अगला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी डेंसर हो जाती है, क्लोजर, और बाकी जगह हमारी रेयरर होती। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पर जितनी डेंसर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ताकतवर
या स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। ये पोल्स की प्रॉपर्टी है, सब कुछ देखो, सब कुछ निकलना यहीं से, पोल से, तो सबको निकलना है और सबको घुसना है यहीं, बाकी तो टहल सकते हैं इधर, तो इधर बहुत रीजन मिलता है, लेकिन आना यहीं है, जाना यहीं से। तो इसलिए पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी डेंसर होती हैं और वहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। जहाँ पर जितनी डेंसर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देखना हो तो टेंजेंट खींच दीजिए उस कर्व पर, उस पॉइंट पर, वो क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। वो इसमें लिखा नहीं है, वो भी होता है, समझ पाए ना। जैसे पी पर देखना था मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, तो ऐसे टेंजेंट खींचा और नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन बना दिया, तो इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल रखोगे तो उधर भागेगा। अगर हम यहाँ नॉर्थ पोल रख दे छोटू, तो छोटू खसकेगा इधर, नॉर्थ पोल अकेला तो मिलेगा नहीं, साउथ पीछे भी रहेगा उसके, लेकिन वो भागेगी, इधर डुर ऐसे जाएगा। यहाँ रख देंगे तो इधर भागेगा, ऐसे ही जहाँ तक टेंजेंट बनती चली जाएगी, ये मतलब होता है उसका। अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में खूब भर भर के आया है, आता भी आगे भी आता रहेगा, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो लाइन बनी है, एक दूसरे को कट्टम काट नहीं करती। क्यों नहीं करती? मान लीजिए लाइन गई, समझिए यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली ऐसे, और दूसरी तुमने निकाली ऐसे, ठीक। अब ये कट कर गई ना, कट कर गई, अब कट कर गई यहाँ पर, बहुत छोटा तो नहीं बनाया हमने, दिख रहा है। तो इस वाले ये जो आपका कर्व है, इसके हिसाब से टेंजेंट बनी है ऐसे, और इस वाले कर्व के हिसाब से बनी है ऐसे। तो दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के कैसे हो सकते हैं एक जगह तो मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा, तो ये संभव ही नहीं है। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं, थोड़ा बड़ा करके दिखा दे। मैं ये बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या कह रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए ये चुंबक है, चुंबक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और दूसरी ये काटा इसने कई जगह घुमा फिरा के। अब इस लाइन पर ये जो कर्व है, इसके हिसाब से टेंजेंट ऐसे खींचोगे ना, और इस वाले कर्व के हिसाब से ऐसे टेंजेंट खींचोगे, तो एक ही पॉइंट P पर आपके दो टेंजेंट आए, और ये टेंजेंट क्या दिखाते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। एक जगह एक ही होगा, ये नहीं होगा, ऐसा थोड़ी दो हो जाएगा। इसको समझने के लिए ऐसे समझें, मान लीजिए मज़ेदारी के लिए कि ये अपनी गौरी बैठी हुई, हमने गौरी का एक हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगे, और उधर से अपना वैष्णवी ने हाथ पकड़ा, वो किसी और डायरेक्शन में खींचने लगी, तो हमने दोनों ने ताकत लगाई, तो गौरी किसी एक डायरेक्शन में भागेगी ना। ऐसा थोड़ी कि हमने इधर लगाया, उसने उधर लगाया, तो इधर भी भाग जाए, इधर भी भाग जाए, टुकड़े थोड़ी हो जा रहे हैं इनके। ये तो एक ही डायरेक्शन में भागेंगी ना, अगर भागेंगी तो नहीं भागेंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार उसी समय ये इधर भी भागें इधर भी भागें, टुकड़े वाली रणनीति नहीं चल रही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एट दैट पॉइंट देयर आर टू टेंजेंट्स, दिस विल imply that there are two direction of magnetic field which is impossible। कुछ पल्ले पड़ा है, ठीक। तो ये कहानी ध्यान रखिएगा कि वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती, बार बार पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। मैंने जैसा बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइन काल्पनिक है, वर्चुअल है, इसकी प्रॉपर्टीज बनाई गई है जिससे हम बातों को ज़्यादा बेहतर समझ सकें। तो हमने समझी ये बात। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या समझते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों समझते हैं? इसलिए समझते हैं कि वहाँ पर नॉर्थ पोल को ले जाएंगे तो भागेगा इधर, पता तो हो तब तो कोई काम करा पाएंगे। अब जैसे हमको पता है कि मयंक को चाय पिला दो तो बहुत खुश हो जाता है, तो सपोज
तो हम ये जान गए ना कि इसको चाय पिलाने पे ही काम करता है, तो हमको काम कराना होगा तो हम चाय पिला देंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं इस तरह की मज़ेदारी भी रहे, समझ भी लो। इसी तरीके से आपको जान पहचान होनी चाहिए ना कि किस पॉइंट पे किधर धक्का मारेगा ये। तो वहाँ धक्का किसी को मरवाना है तो उसको घुमा देंगे तो धक्का मार देगा। मान लो ये नॉर्थ पोल बैठी हुई है, हमें भगाना है अपना अंशिका के की तरफ, तो अगर ऐसे धक्का मारेंगे तो उधर भागेंगे, तो चुंबक घुमा दिया, दाएं से मार दिया, अपना काम हो गया। पता तो हो किधर धक्का मारता, नहीं पता नहीं कहाँ लगा, कहाँ भागे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो?